नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरपी की कहानियां। तो दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। आप कहानी को जरा भी स्किप नहीं करें, पूरी कहानी सुनियो, आपको जरूर मजा आने वाला है। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव ननकापुर में मई की तपती दोपहरें लोगों को थका देती थी। मिट्टी फट चुकी थी, पोखर सूख गए थे और खेत प्यास से तरस रहे थे। लेकिन उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल उमड़ने लगे थे। शाम ढलते ढलते पहली बूंदें धरती पर पड़ी और मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। बच्चे घरों से बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगे और औरतें आंगन में रखे बर्तनों में पानी भरने लगी। गांव के बीचों बीच बरगद के पुराने पेड़ के पास से गुजरती एक लड़की, गुलाबी सलवार कुर्ता, गीले बाल पीछे बांधे, हाथ में सब्जियों से भरी टोकरी, धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। ये थी गौरी। गौरी गांव के मास्टर जी की बेटी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, दूध सा गोरा रंग और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जिसे देख गांव की बुजुर्ग महिलाएं तक कह उठती, बिटिया तो जैसे चांद का टुकड़ा है। गौरी ने पगडंडी पार ही की थी कि सामने से बैलों की गाड़ी आती दिखाई दी। बैलों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गाड़ी पर बैठा नौजवान आंखों में अजीब चमक लिए उसे देख रहा था। वो था अरुण, गांव का ही बेटा, लेकिन पिछले 5 साल से शहर में पढ़ाई करने गया था। अब बीए की पढ़ाई खत्म कर गांव लौट आया था और पिता के साथ खेती संभालने का मन बना लिया था। गौरी और अरुण की नजरें पहली बार यूं मिली। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, हवा में मिट्टी की महक थी और पल भर को दोनों अपनी अपनी दुनिया भूल गए थे। गाड़ी पास आकर रुकी। बरसात में अकेली निकल पड़ी? अरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरी ने टोकरी को ठीक करते हुए कहा, सब्जी लेनी थी, माँ ने भेजा था। और आप शहर से लौट आए? हाँ, अरुण ने हल्के गर्व के साथ कहा, अब यहीं रहूंगा। गांव की बारिश और मिट्टी की खुशबू शहर में कहाँ। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। लेकिन उसके दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी थी। उसे नहीं पता था, ये मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी का पहला पन्ना है। बरसात के कुछ दिन बीते, खेतों में हरियाली लौट आई, नाले पानी से भर गए और गांव के लोग फसल बोने की तैयारी में लग गए। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। बूढ़े किसान खेतीबाड़ी पर चर्चा कर रहे थे, बच्चे पेड़ के झूलों पर खेल रहे थे। गौरी अपनी सहेली रमा के साथ वहीं से गुजर रही थी। उसने देखा कि अरुण अपने दोस्तों के साथ बैठा है। अरुण की नज़र जैसे ही गौरी पर पड़ी, वो उठकर उसके पास आ गया। कैसी हो गौरी? उसने सहजता से पूछा। ठीक हूँ, गौरी ने धीमे स्वर में कहा। आप खेती शुरू करने वाले हैं? हाँ, अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब पिता का काम संभालना है। वैसे तुम यहाँ अक्सर आती हो? गौरी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। बरगद के पास से रोज गुजरना पड़ता है, घर का रास्ता यहीं से है। अरुण ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर कल यहीं मिलना, मैं तुम्हें खेत दिखाऊंगा। बारिश के बाद फसल कितनी खूबसूरत लगती है, तुम देखना। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। उस रात गौरी ने सोचा, कल मिलूं या नहीं, लेकिन दिल का एक कोना उसे कह रहा था, मिलना चाहिए। सावन का महीना था। गांव के पास वाले कस्बे में सालाना सावन मेला लगने वाला था। गांव के लोग हफ्तों पहले से उसकी तैयारी में लग गए थे। औरतें नए कपड़े सिलवा रही थीं, बच्चे झूले और मिठाई के सपने देख रहे थे। गौरी की माँ ने भी कहा, गौरी कल मेला है, मैं तेरे बाबा के साथ जाऊंगी, तू और रमा भी साथ चलना। अगले दिन मेला जैसे रंगों का समंदर बन गया। जगह जगह गुलाल, इत्र, चूड़ियों और मिठाइयों की दुकानें थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज़, झूलों की खनक और लोगों की हंसी, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। गौरी और रमा झूला झूलने जा रही थीं कि पीछे से एक आवाज़ आई, गौरी। गौरी ने पलटकर देखा, अरुण खड़ा था। हल्के नीले रंग का कुर्ता, कंधे पर गमछा और होठों पर वही धीमी मुस्कान। तुम यहाँ? गौरी ने हैरानी से कहा। मेले में सब आते हैं, मैं क्यों नहीं? अरुण ने हंसते हुए कहा, चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। रमा ने माहौल भांपकर बहाना बनाया, तुम लोग जाओ, मैं चूड़ियाँ देखती हूँ। अरुण गौरी को लेकर मिठाई की दुकान पर गया। उसने गुलाब जामुन का डिब्बा मंगाया और कहा, शहर में इतनी मीठी चीज कभी नहीं खाई, तुम्हें पसंद है? गौरी ने हल्की सी झेपते हुए एक गुलाब जामुन उठाया। उनके हाथ अनजाने में छू गए। गौरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। भीड़ के बीच भी उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। शाम को मेला खत्म होने लगा, लेकिन उस दिन की मीठी याद दोनों के दिल में गहरी उतर गई। मेले के बाद से गौरी और अरुण के बीच एक अजीब सी समझ बनने लगी थी। वे खुलकर मिल नहीं सकते थे। गांव में लोग जल्दी बातें बना लेते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे या खेतों के किनारे उनकी आंखें अक्सर टकरा जाती। एक दिन गौरी को अपने आंगन में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उसमें लिखा था, बरगद के पास कल शाम आना, तुमसे कुछ कहना है। अरुण गौरी ने वो खत अपने दिल के पास रख लिया। अगले दिन वो सावधानी से वहां गई।
अरुण पहले से इंतजार कर रहा था। ये लो, उसने एक और कागज पकड़ाया ताकि हम बिना बोले भी बातें कर सकें। गौरी ने खत खोला। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है और वो गुलाबी सलवार भी, गौरी ने हंसते हुए कहा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अरुण ने गंभीर होकर जवाब दिया। तो कह देंगे कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन दिल तो जानता है हम क्या हैं। उस दिन से दोनों खतों के जरिए बातें करने लगे। कभी अरुण चुपके से गौरी की टोकरी में रख देता, तो कभी गौरी कुएं के पास पत्थर के नीचे छुपा देती। इन चुपचाप लिखे गए शब्दों में वो बातें थीं जो जुबां से कह पाना मुश्किल था। इच्छाएं, सपने और वो मीठी बेचैनी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। बरसात के बाद गांव की हरियाली चरम पर थी। खेत लहलहा रहे थे, तालाब भर गए थे और किसानों के चेहरे पर संतोष की झलक थी। लेकिन इस हरियाली के बीच गौरी के मन में एक डर पनप रहा था। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। गौरी और अरुण को साथ देखा है, बरगद के पास घंटों खड़े रहते हैं। एक दिन गौरी की मां ने सख्त आवाज में कहा, गौरी, तू अरुण से दूरी बना ले। लोग बातें कर रहे हैं, हमारे खानदान की इज्जत दांव पर है। गौरी के दिल में सन्नाटा छा गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की। माँ, अरुण बुरा नहीं है। माँ ने बीच में ही रोक दिया। बुरा हो या अच्छा, वो ठाकुर साहब का बेटा है। हमारी जात एक नहीं और ये गांव है, यहाँ प्यार से ज्यादा इज्जत की कीमत होती है। उधर अरुण के घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। उसके पिता ने चेतावनी दी, अरुण, पढ़ाई पूरी कर ली है, अब जिम्मेदारी संभाल। ये प्रेम व्रेम शहरों में चलता है, गांव में नहीं। अरुण के लिए ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं, बल्कि दो परिवारों और परंपराओं की दीवारों के बीच फंसा है। सावन का आखिरी हफ्ता था। उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा में ठंडक थी, बिजली चमक रही थी और पूरा गांव बारिश की आवाज में डूबा हुआ था। गौरी अपने कमरे में बैठी थी जब खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंकी और देखा, अरुण खड़ा था, सिर से पैर तक भीगा हुआ। तुम यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? गौरी ने घबराते हुए कहा। मुझे तुमसे बात करनी थी। नहीं तो नींद नहीं आती, अरुण ने धीमी आवाज में कहा। गौरी ने दरवाजे के पास आकर पूछा, क्या हुआ? अरुण की आंखों में बेचैनी थी। गौरी, हमारे बीच जो भी हो, मुझे डर लग रहा है। ये गांव हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश की बूंदें उनकी उंगलियों से टकराकर टपटप गिर रही थीं। मैं भी नहीं हारूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा, पर हमें सावधान रहना होगा। बिजली चमकी, एक पल के लिए उनके चेहरे रोशनी में साफ दिखे। उस पल में उनके बीच एक वादा जन्मा, किसी भी तूफान में साथ रहने का वादा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये तूफान और भी भयानक होने वाला है। बरसात खत्म होते होते गांव में चर्चा तेज हो गई। गौरी और अरुण के बारे में बातें अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रहीं, बल्कि खुलकर चौपालों और घरों तक पहुंच गईं। एक शाम गौरी के पिता ने सख्ती से कहा, गौरी, कल से तुम घर से सिर्फ जरूरत पर ही निकलोगी और अरुण से कोई संबंध नहीं रहेगा। गौरी की आंखें भर आईं। उसने चाहा कि कह दे, पिताजी, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उधर अरुण के पिता ने उसे शहर भेजने का फैसला कर लिया। तू खेती छोड़, तेरे लिए शहर में काम का इंतजाम कर दिया है। गांव में तेरे लिए अब जगह नहीं। उस रात अरुण ने गौरी के लिए आखिरी खत लिखा। गौरी, मुझे जबरन शहर भेजा जा रहा है। पता नहीं कब लौट पाऊंगा, लेकिन मैं लौटूंगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। गौरी ने वो खत तकिए के नीचे रख लिया। अगली सुबह बैलगाड़ी से अरुण को जाते हुए देखना उसके लिए सबसे मुश्किल पल था। बारिश से भीगे खेतों के बीच वो दूर होता गया और गौरी की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। 6 महीने बीत गए। गांव में रबी की फसल कट चुकी थी। गेहूं के ढेर हर आंगन में सजे थे। कटाई के बाद का त्योहार नवा पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, ढेर सारी मिठाइयाँ और खेतों की सुनहरी खुशबू। लेकिन गौरी का मन सूना था। हर बार त्योहार पर वो और अरुण साथ मिलते थे, इस बार वो नहीं था। त्योहार के तीसरे दिन गौरी अपने खेत के किनारे खड़ी थी जब दूर से एक साया पगडंडी पर चलता दिखा। सूरज की रोशनी में उसकी चाल पहचानते देर नहीं लगी। वो अरुण था। गौरी का दिल धड़क उठा। अरुण ने पास आकर कहा, मैंने वादा किया था, लौट आऊंगा, और देखो, मैं आ गया। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन खुशी का रंग उनमें साफ था। गांव के शोरगुल के बीच उस पगडंडी पर दोनों के लिए वक्त जैसे थम गया था। लेकिन अरुण के चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि ये वापसी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब उसे सबके सामने सच कहना था। अरुण की वापसी ने गौरी के दिल में उम्मीद जगा दी थी, लेकिन गांव की हवा अब भी भारी थी। लौटते ही अरुण ने ठान लिया कि वो इस बार छुपकर नहीं, बल्कि सबके सामने अपनी बात कहेगा। अगली चौपाल में बरगद के नीचे पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। अरुण ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी जात अलग है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ
कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। गांव में खामोशी छा गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़का पागल हो गया है, तो कुछ बुजुर्ग तमतमा गए। गौरी के पिता उठ खड़े हुए। अरुण, ये गांव है, यहाँ नियम है, हम इन नियमों को तोड़ नहीं सकते। अरुण ने बिना झिझके कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। गौरी चुपचाप किनारे खड़ी थी। उसके दिल में डर भी था और गर्व भी, लेकिन उस दिन किसी ने हामी नहीं भरी और अरुण का प्रस्ताव वहीं ठुकरा दिया गया। कुछ दिन बीत गए। गांव की जिंदगी अपनी चाल पर लौट आई, लेकिन गौरी और अरुण की कहानी अधूरी रह गई। अरुण खेतों में काम करता, गौरी अपने आंगन में, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही वादा था। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे अरुण और गौरी मिले। अरुण ने कहा, शायद हम शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, शादी से ज्यादा जरूरी है साथ रहना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू थी, मिट्टी में बारिश की सोंधी महक थी और आसमान में ढलते सूरज की सुनहरी किरणें। गौरी और अरुण वहीं बैठ गए। न कोई बड़ा वादा, न कोई दिखावा, बस एक सुकून भरा साथ। गांव के लोग समय के साथ मान भी गए कि उनका रिश्ता किसी बगावत का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का प्रतीक था। धीरे धीरे दोनों के घरवालों ने भी हार मान ली और एक सर्दियों की सुबह बरगद के नीचे उनका विवाह हुआ, सादगी से, गांव के आशीर्वाद के साथ। बरगद की जड़ों में, मिट्टी की उस महक में और उनकी आंखों की चमक में अब हमेशा के लिए उनका प्यार बस चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।